माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, और कंडीशन है x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये प्रूव करके देना आपने कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है आपके पास, शो कर रहा है आपने, शो दैट दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। कंडीशन आपके पास x इज ग्रेटर देन -1 है, इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -1 से ग्रेटर वैल्यू आपके पास, दैट इज -1 टू इन्फिनिटी, -1 टू इन्फिनिटी। ये इंटरवल दे देगा, ये ना कह करके वो ऐसे भी कह सकता है कि -1 टू इन्फिनिटी के ऊपर ये फंक्शन बताइए इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या उसने प्रूव करवाया है। लॉ की टर्म है, बेसिक रूल वही आपके पास, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। f(x) इज इक्वल टू log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x और x plus 2, this with the given function। सबसे पहले आप इसका f dash x निकालें, differentiate the given function, differentiating this function with respect to x, then we write here f dash x। log के अकॉर्डिंग 1 upon 1 plus x हो गया, and then derivative of 1 plus x minus, ये आप कसेट रूल का फॉलो करें, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 2 into 1 minus न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, देन f dash x इज इक्वल टू, यहां से हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 का 0 हो गया, x का 1 हो गया, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, मेरे पास f डैश x आ गया 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लें आप, 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो गया, यहां आ गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और यहां से आ गया -4, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 4 ऑफ 1 प्लस एक्स, ये आपके पास f डैश x आया। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो यहां से f डैश x क्या बनेगा आपके पास, f डैश x इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x अपॉन 1 प्लस x इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 4x से 4x कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, ओवरऑल आपके पास f डैश x आ गया, दिस इज इक्वल टू x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x इंटू 2 प्लस x का होल स्क्वायर, ये आपके पास f डैश x आया। जब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात होगी तो आपके पास आएगा f डैश x dy dx निकाल लेंगे, सिंपल डिफरेंशिएशन है, पहले लॉग का डेरिवेटिव, उसके बाद का कंट्रोल फॉलो करना है, u अपॉन v, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस साइन न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। देन सेकंड स्टेप आपके पास, पुट करें आप f डैश x को 0, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, आप f डैश x को 0 पुट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा उस कंडीशन को फॉलो करें, वहां से f डैश x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट हो गया यहां से एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
राइट। तो यहां से मेरे पास रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और मेरे पास रिजल्ट हो गया एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दिस बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी। 0 जो है -1 टू इंफिनिटी के बीच में बिलोंग करता है, एक्स इज ग्रेटर देन -1 और 0 जो है इसके बीच में बिलोंग करता है। अब इसको आपने प्रूव करना है, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए जस्ट प्रूव दैट दिस इज इट। तो नंबर लाइन सिस्टम की बात करूं मैं, ये आपके पास -इंफिनिटी, ये +इंफिनिटी, राइट। ये आपके पास -1 है, -1 टू इंफिनिटी, इधर इधर की बात करूंगा मैं, -1 टू इंफिनिटी। उसके बीच में कहीं 0 आता है, आपके पास ये 0 है, -1 टू इंफिनिटी। तो देखिए पहला केस क्या बना मेरे पास, फर्स्ट केस बना मेरे पास दिस इंटरवल -1 एंड 0, -1 और 0, x is greater than -1, then we take that is x is less than 0 greater than -1, we take x is equal to -1/2, x की वैल्यू -1/2 ले लें, 0 से लेस हो, -1 से ग्रेटर हो, 0 से लेस -1 से ग्रेटर, हमने -1/2 लिया और वो -1/2 हम कहाँ पुट करेंगे, वो -1/2 हम f' में पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे f'। मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा f' से f' ऑफ -1/2 यहां पुट करते हैं। तो आप चेक कर रहे एक बार, -1/2 का स्क्वायर अपॉन 1 -1/2 और ये हो गया 2 -1/2 का स्क्वायर। ये तो भाई पॉजिटिव रहेगा, उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। यहां से ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, सेकंड पार्ट पॉजिटिव, इसको सोल्व करता है 2 -1, ये भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, f' पॉजिटिव है, दिस इंप्लाइज फंक्शन बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दूसरा केस क्या बढ़ रहा है मेरे पास, देखिए यहां से सेकंड केस मेरे पास ये है, यहां से यहां तक सेकंड केस है मेरे पास 0 टू इंफिनिटी, दैट इज x इज लेस देन इंफिनिटी ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर और अप टू इंफिनिटी। देन वी टेक x इज इक्वल टू 1, देन f' x की वैल्यू 1 लें, यहां 1 रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यहां 1 रखेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा और यहाँ 1 + 1 इज आल्सो पॉजिटिव, तो यहाँ f' फिर क्या आया, पॉजिटिव आया, दैट इज फंक्शन बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। उसने कहा कि x इज ग्रेटर देन -1, इसके ऊपर आपने प्रूव करना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। दिस इंप्लाइज दैट -1 से 0 लेते हैं तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और 0 से इंफिनिटी लेते हैं तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। 0 कहां लाई करता है, -1 टू इंफिनिटी के बीच में 0 लाई करता है, जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू आई है। Therefore this given function is strictly increasing all the real values -1 to infinity, -1 to infinity। यहां से यहां तक कंसिडरेशन चलेगी आपके -1 टू इंफिनिटी, उसके बीच में कोई वैल्यू आती है तो कंसिडर कर लेंगे। तो -1 से 0 पहला इंटरवल बना, दूसरा बना 0 से इंफिनिटी। -1 से 0 का मतलब है 0 से छोटी वैल्यू हो, -1 से बड़ी हो। हमने x की वैल्यू -1/2 ले ली, -1/2 यहाँ पुट करेंगे तो सारे पॉजिटिव आते हैं। और दूसरा केस है 0 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी से छोटा 0 से बड़ा, 0 से बड़ा 1 ले लिया मैंने और 1 पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। देयरफॉर दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज और ऑल रियल वैल्यूज -1 टू इंफिनिटी। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये भी आप लोगों को आना चाहिए। उसके बाद 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं पहले, फिर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास fx दे दिया उसने विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, उसने लिखा विदाउट
using derivative. Without using derivative, show that function fx लिखा उसने 3x plus 17 एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन लिखा उसने 7x minus 3। तीसरा फंक्शन लिखा उसने 4 minus 3x। एक तो लीनियर फंक्शन की कंडीशन दे दी उसने कि लीनियर फंक्शन के साथ अगर ऐसा हो तो हम कैसे करें। दूसरा उसने दिया fx इज इक्वल टू 1 minus 1 upon x, show that this function is strictly increasing or strictly decreasing। ये विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव आपके पास, या पॉजिटिव भी दे सकता था fx इज इक्वल टू 3 plus 1 by x। ये विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव बोल रहा है। अब देखिए विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव है। सबसे पहला केस मेरे पास क्या रिजल्ट है आपके पास, सबसे पहला रिजल्ट है मेरे पास fx इज इक्वल टू 3x plus 17। बेटा एक सेकंड, जो ना वीडियो चल नहीं रही है, नेटवर्क का है इश्यू यहाँ पे, वेट करें आप 2 मिनट। फॉर रियल वैल्यूज लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, सभी रियल वैल्यूज पे है। देन x2 is greater than x1, x2 is greater than x1। अब यहां हम कंडीशन फॉलो करेंगे। x2 greater than x1 डेफिनेशन आपके पास हमने आपको बताया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ये ग्राफ लिया था हमने, ये x1 आपके पास, ये x2 है। दिस ये कंडीशन ली थी हमने, x2 is greater than x1, वही लिखा है मैंने। अब यहां मैं फंक्शन बनाना चाहता हूं, fx बनाना चाहता हूं। पहले दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जो गिवन फंक्शन उस कंडीशन उसकी नेचर देखें। 3 से मल्टीप्लाई किया, इन इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इनइक्वलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। देन 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x1 इज लेस देन 3x2। टाइप रुक जाता है बार बार, एक सेकंड रुको आप। x1 x2 बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, x1 इज लेस देन x2। देन 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x1 इज लेस देन 3x2, एडिंग 17 टू बोथ साइड्स, 3x1 प्लस 17, 3x2 प्लस 17। What is this? This is f of x1. f of x1 is less than f of x2। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ this function be strictly increasing function, f of x2 is greater than f of x1। This is called strictly, अरे हेलो, अब भी आ रही है? अब नहीं आ रही सर, पहले आ रही थी अभी। बेटा इसमें है थोड़ी प्रॉब्लम ना, कोई बात नहीं, आप थोड़ा कोऑपरेट करें। f of x2 is greater than f of x1, that is strictly function increasing function हो गया using the definition। तो जो भी फंक्शन है लीनियर फंक्शन है, उस लीनियर फंक्शन की कंडीशन से आप ओके करें और वहां से नेचर देख ले फंक्शन। दूसरा फंक्शन आपके पास 4 minus 3x, दूसरा फंक्शन आपके पास 4 minus 3x, 4 minus 3x, 4 minus 3x, ये गिवन फंक्शन है। x1 x2 बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, देन x2 is greater than x1, x2 is greater than x1। 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3x1 3x2,
माइनस साइन, 3x से पहले नेगेटिव साइन है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। देन ऐड 4 टू बोथ साइड्स, 4 माइनस 3x1, इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 एडेड टू बोथ साइड्स। इसका मतलब हो गया f ऑफ x1, इसका मतलब हो गया f ऑफ x2। दिस इंप्लाइज दैट दिस फंक्शन be strictly decreasing function, this function be strictly decreasing function, ये आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे, नेचर ऑफ द फंक्शन देख ले, डेफिनेशन आप फॉलो करें, x1 x2 बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, x2 इज ग्रेटर देन x1, देन जो फंक्शन दे रखा है वही फंक्शन आपने फॉर्म करना है। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स, 3x से पहले नेगेटिव साइन था, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इनइक्वलिटी चेंज हो गई, और उस फंक्शन के अंदर 4 ऐड करेंगे, 4 माइनस 3x1, 4 माइनस 3x2, ये हो गया f ऑफ x1, ये हो गया f ऑफ x2। f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, दिस इंप्लाइज दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां से आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और गिवन है आपको f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव है ये, 1 माइनस 1 अपॉन x विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। x और x2 कोई भी दो एलिमेंट ले आप, बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, देन दिस इंप्लाइज x2 इज ग्रेटर देन x1, x2 इज ग्रेटर देन x1। अब 1 बाई x लिखा है वेरिएबल, पहले इसका रेसिप्रोकल करें, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन x1 हो गया, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन x2, और ये ग्रेटर हो गया आपके पास, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी जैसे रेसिप्रोकल करेंगे आप। 1 अपॉन x से पहले नेगेटिव साइन है तो दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें, माइनस 1 अपॉन x1, इनइक्वलिटी चेंज हो गई, माइनस 1 अपॉन x2। माइनस 1 बाई x से पहले 1 है, दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, 1 माइनस 1 अपॉन x1 इज लेस देन 1 माइनस 1 अपॉन x2। इसका मतलब हो गया f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, इसका मतलब हो गया f ऑफ x2। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1। तो ये डेफिनेशन आपके पास, अगर x2 x1 से बड़ा है, x2 इज ग्रेटर देन x1, ये आपके पास, ये x2 है, ये x1 है, तो f ऑफ x2 बड़ा होगा f ऑफ x1 से, तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डेफिनेशन कहलाएगी आपके पास। इसी में सेम केस है, यहाँ 3 आ गया और यहाँ प्लस आ गया, तो यहां तक तो सेम चलेगा, यहां तक तो सेम रहेगा रिजल्ट। रेसिप्रोकल कर दिया, इनइक्वलिटी चेंज हो गई आपके पास, 1 अपॉन x1 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन x2। उसके बाद 3 ऐड कर दें, 3 प्लस 1 अपॉन x1 इज ग्रेटर देन 3 प्लस 1 अपॉन x2। इसका मतलब हो गया f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, और f ऑफ x1 f ऑफ x2 से बड़ा है, f ऑफ x1 राइट। तो मेरे पास क्या कंडीशन होगी, यहां से इस कंडीशन के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड आएगा आपके पास x1 x2, f ऑफ x1 f ऑफ x2 से बड़ा है आपके पास, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। इस तरह से इसको थोड़ा डाउनवर्ड ले आए, ये x1 है, ये x2 है, तो ये f ऑफ x1 f ऑफ x2 से बड़ा होगा आपके पास, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब हो गया फंक्शन बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये आपके पास विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव के केस है, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव शो दैट द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। और सेकंड आपके पास नेक्स्ट है मेरे पास इसी में, for real values show that the given function is strictly increasing or strictly decreasing. fx is equal to, show that the function fx is equal to x cube
माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x minus 100 is strictly increasing on real value on R, strictly increasing on real value। ये प्रूव करना है ऑन ऑल रियल वैल्यूज। सबसे पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास आ गया एफ डैश एक्स, हो गया 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 3, इस फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। यहां से 3 कॉमन ले लें, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1, 3 कॉमन लिया, यहां से आ गया 3, इसको लिख दिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बट x बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमेशा फाइनाइट होगा। देयरफॉर 3 ऑफ x minus 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, this implies that f dash x is greater than equal to 0, then this function is strictly increasing function of all real values। तो वहां पे जब भी आपके पास फंक्शन देगा, किसी भी रियल वैल्यू पे पूछेगा, तो आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही बनाना है आपने। अगर किसी केस में फॉलो नहीं होता है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर हम बना लेंगे। अब देखिए, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा गिवन है जिससे परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन नहीं बनती हमारे पास, तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन पे ले जाएंगे। इसी पे देखियो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल वैल्यूज। दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल वैल्यूज। इसका डिफरेंशिएशन करिए आप, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, एफ डैश एक्स, वो हो गया 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 4, 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 4। यहां से 3 कॉमन ले ले, मेरे पास आ गया x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4/3। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मैंने, इस टर्म को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। इसको लेके आप हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑफ दिस एड एंड सब्ट्रैक्ट, एड एंड सब्ट्रैक्ट। तो वो क्या मेरे पास हाफ कोफिशिएंट ऑफ x2 है, स्क्वायर ऑफ दिस, दैट इज 1 ऐड कर दे और सब्ट्रैक्ट कर दे, 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है यहां से 3, जो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 माइनस का 1 और प्लस का 4/3। इसके अंदर 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस पार्ट को क्या लिख दें, इस पार्ट को लिख दें 3, इसको लिख दें x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व कर लें तो ये आ गया प्लस का 1/3। बट x belongs to real value, this implies x minus 1 का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव। x अगर रियल वैल्यू तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव है, और किसी भी पॉजिटिव नंबर के अंदर कोई नंबर ऐड करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू 3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/3। इसको अगर मैं 0 पुट करता हूं तो मेरे पास आता है 3, 0 प्लस 1/3, और ये हो गया 1, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देयरफॉर दिस फंक्शन बी अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन रियल वैल्यूज। x माइनस 1 का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0 हमने अगर लेट किया
तो आपने 0 पुट किया तो 0 + 1/3, 3 से मल्टीप्लाई तो 1 आएगा, 1 आपके पास पॉजिटिव है। तो ये फंक्शन जो होगा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑन ऑल रियल वैल्यूज। तो ये आपके पास मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव और शो करना है ऑन रियल वैल्यूज। 2 मार्क्स में पूछा जाता है कैसा। तो जब भी आप रियल वैल्यूज के ऊपर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फॉलो करेंगे उस केस में आपने फॉलो करना है सीधा सीधा जो फॉर्म है वो परफेक्ट शेयर में लेके जाना है। उसके बाद रिजल्ट आता है मेरे पास मैक्सिमा मिनिमा एंड ऑफ ए फंक्शन। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। लेट f(x) be a रियल वैल्यूड फंक्शन आपके पास मैक्सिमा एंड मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात कर रहा है वो। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये कर्व आपके पास राइट। यहां से ए पॉइंट ले ले, ये बी पॉइंट ले ले, ये कोई भी यहां से लेकर के और यहां तक इसकी डोमेन है इस फंक्शन। ए और बी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। उस फंक्शन की डोमेन को डिफाइन करेगा। डोमेन को डिफाइन करेगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा यहां से डोमेन ऑफ द फंक्शन। ए और बी डोमेन ऑफ द फंक्शन है। इसके पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है। एक लाइन ये आपके पास दिस आल्सो टेंजेंट लाइन, दिस आल्सो टेंजेंट लाइन एंड टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इस एक्सिस के पैरेलल है। तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो dy/dx 0 होता है। यहाँ पे आपके पास f'(x) जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। यहाँ आपके पास जो f'(x) होगा वो 0 के इक्वल होगा। f'(x) is equal to 0, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देन इस a के स्लाइटली लेफ्ट हैंड साइड a माइनस h है, ये a माइनस h, और इससे स्लाइटली राइट हैंड साइड ये a प्लस h है। इन द नेबरहुड ऑफ a, इन द नेबरहुड ऑफ a, तो a के नेबरहुड में a माइनस h लेफ्ट हैंड साइड में होगा, a से स्लाइटली लेफ्ट, और a के नेबरहुड में a प्लस h, a से स्लाइटली राइट। a के नेबरहुड में होगा तो आपके पास ये होगा a माइनस h, ये होगा a प्लस h, ऐसे होगा आपके पास। a माइनस h लेते हैं तो यहाँ फंक्शन देखिए, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है फंक्शन, दिस इंक्रीज पॉजिटिव है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इधर आया तो ये क्या आया? डिक्रीजिंग फंक्शन आया। ये डिक्रीज हो रहा है और ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। जब आपने a से स्लाइटली लेस लिया, दैट इज इफ a इज लेस देन 0, a से स्लाइटली लेस, दिस implies f'(x) वो कहां हो रहा है? इंक्रीज, पॉजिटिव हुआ। एंड इफ a इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0, a से स्लाइटली पॉजिटिव है, तो आपके पास f'(x) क्या आ रहा है? f'(x) वो नेगेटिव आ रहा है।
एफ डैश एक्स यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, एफ डैश एक्स टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एफ डैश एक्स 0 होगा तो यहाँ से इंक्रीज करेंगे तो ये पॉजिटिव कहलाता है, और यहाँ से डिक्रीज होगा, यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीज होता चला जाएगा। ए से पॉजिटिव स्लाइटली राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ए प्लस एच, इसका मतलब है ए माइनस एच, ए से स्लाइटली लेस, और इसका मतलब है स्लाइटली ग्रेटर ए प्लस एच। ए से स्लाइटली ग्रेटर लेस लेंगे तो एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव आ रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चला गया, इसको कहते हैं लोकल मैक्सिमा, फंक्शन बी मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट, मैक्सिमा और ग्रेटेस्ट। सिमिलरली अब मैं यहां आ गया, ये कर्व इधर आ गई, यहाँ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो एफ डैश एक्स 0 होगा, तो बी से स्लाइटली लेस, बी इज लेस देन 0, दैट इज बी माइनस एच, बी से स्लाइटली लेस, इधर आ गया बी से स्लाइटली लेस, यहां से ले लेते हैं बी से स्लाइटली लेस, ये बी माइनस एच है और ये बी प्लस एच है, ये बी प्लस एच है। तो बी से स्लाइटली लेस लिया तो ये आपके पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग, यहां से यहां तक ये डिक्रीज है, और इस बी से अपर गया तो ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो मेरे पास बी इज लेस देन 0, दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स नेगेटिव है, आपके पास नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है, और इफ बी प्लस एच दैट इज बी इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स वो पॉजिटिव आपके पास, वो पॉजिटिव है, यहां से यहां तक ये पॉजिटिव है। तो फंक्शन साइन कहां से कहां चेंज हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव। इफ द साइन चेंजेस, इफ साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन फंक्शन बी मिनिमा, मिनिमा, और इसको कहते हैं लोकल मिनिमा, फंक्शन इज कॉल्ड मिनिमा और लोकल मिनिमा। यहां साइन कहां से कहां चेंज हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव। इफ द साइन चेंजेस, इफ साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन फंक्शन बी मैक्सिमा। जब भी साइन पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम कहलाएगा, वैल्यू वही है, उस वैल्यू के स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर कितना चेंज हो रहा है आपके पास, सेम वैल्यू बी आपके पास, बी से स्लाइटली लेस, ये बी माइनस है, स्लाइटली लेस तो ये डिक्रीज हो रहा है, और बी से स्लाइटली ग्रेटर लेते इंक्रीज हो गया, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, ये कहलाता है लोकल मिनिमा। बेसिक सा रूलिंग है यहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं करना। इसका जो रूल है वो होगा आपके पास, सेम रूल है, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, एफ एक्स कोई भी एक्स का फंक्शन आपके पास उस कंडीशन से मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा यहां से एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, वहां से जो रिजल्ट आएगा मेरे पास, सबसे पहले फाइंड करें आप एफ डैश एक्स, फाइंड एफ डैश एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स, एफ डैश एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स। उसके बाद पुट कर रहे हैं आप एफ डैश एक्स को 0, पुट एफ डैश एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0, उसको 0 के इक्वल पुट कर दें, एंड find values of x, find values of x and write values of x
write values of x in ascending order. Write values of x in ascending order. x की वैल्यूज आ गई मेरे पास a b, a और b. अब वही कंडीशन आपके पास, पहले आपने लेना है when x is slightly less than, if x is slightly less than a, put in f dash x. a से slightly less, अगर f dash x का साइन पॉजिटिव है, इस केस की बात कर रहा हूं, f dash x पॉजिटिव है, एंड इफ x is slightly greater than a, put in f dash x and the sign is negative. ये a से slightly greater तो साइन नेगेटिव है, then sign changes from positive to negative, then function b maxima or local maxima or local maxima, if sign changes from positive to negative. ये बेसिक रूलिंग रहेगी. सेकंड कंडीशन है if x is slightly less than b, put in f dash x, put in f dash x. b से slightly less, ये b आपके पास, b से slightly less, तो ये कंडीशन आपके पास, f dash x का साइन नेगेटिव है, एंड if x is slightly greater than b, put in f dash x और उसका साइन पॉजिटिव है. यहाँ साइन चेंज हो रहा है आपके पास, the sign changes from negative to positive, the sign changes from negative to positive, then function b local minima और मिनिमा, उस केस में उसको मिनिमा या लोकल मिनिमा कहेंगे. द साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. ये बेसिक रूलिंग रहेगी मैक्सिमा मिनिमा की. बिल्कुल सेम पैटर्न से है, जिस तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था उसी पैटर्न पे मैक्सिमा मिनिमा है. उसमें दो टॉपिक्स हैं, मैक्सिमा मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा. उसी के भी आपके ऊपर रिजल्ट चलते हैं. तो अब इसका क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं. एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है. फंक्शन देगा आपसे और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है. आप जो डिफरेंशिएशन आता है उसको जीरो पे इक्वल इक्वेट कर दें और वहाँ से x की वैल्यू निकाल लें. जो वैल्यूज आएगी वो रियल वैल्यूज होंगी आपके पास. डोमेन होता है गिवन फंक्शन, जो उस फंक्शन की डोमेन होगी उसके अंदर होंगी वो वैल्यूज, और उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन फंक्शन आपके पास एफ एक्स is equal to 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20. ये गिवन फंक्शन आपके पास. इक्वेशन नंबर 1 है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन. इसका डिफरेंशिएशन करें आप. डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास आएगा f डैश x. f डैश x हो गया 6x स्क्वायर माइनस का 42x प्लस 36. 2x क्यूब का 6x स्क्वायर 42x प्लस 36. देन पुट f डैश x इज इक्वल टू 0. तो यहां से मेरे पास हो गया 6 ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. यहाँ से 6 कॉमन ले लिया, मेरे पास ये रिजल्ट आ गया. इसके फैक्टर करें हम, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हो गया x माइनस 6 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दोनों का सम करेंगे तो आपके पास माइनस का 7 आएगा, मल्टीप्लाई करो 6x स्क्वायर. x की दो वैल्यूज आ गई मेरे पास. राइट द वैल्यूज ऑफ x इन असेंडिंग ऑर्डर 1 और 6. x की दो वैल्यूज आई आपके पास 1 और 6. फर्स्ट केस लेके चला मैं. व्हेन
x is slightly less than 1, put in f dash x. x की वैल्यू 1 से लेस हो, स्लाइटली लेस, तो हमने यहाँ लिया x इज इक्वल टू हाफ, 1 से स्लाइटली लेस, यहाँ पुट करें आप हाफ, तो आपके पास आ गया 1/2 माइनस 6 और यहाँ से आ गया 1/2 माइनस 1। यहाँ से मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आई और यहाँ से मेरे पास नेगेटिव आया, ओवरऑल मेरे पास पॉजिटिव आ गया। ये भी नेगेटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। देन वी टेक व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, पुट इन f डैश x। x की वैल्यू 1 से ग्रेटर, हमने x की वैल्यू ले ली 3/2, 1 से ग्रेटर 1.5, 3/2 यहाँ पुट करें तो आपके पास आ गया 3/2 माइनस 6 और 3/2 माइनस 1। यहाँ 3/2 माइनस 6 को करेंगे तो नेगेटिव आएगा आपके पास, यहाँ 3/2 माइनस 1 करेंगे तो पॉजिटिव आएगा और ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। साइन कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। दिस एम्प्लाइज साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन फंक्शन बी लोकल मैक्सिमम, फंक्शन बी लोकल मैक्सिमम। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो x इज इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 21 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 और माइनस 20। वो वैल्यू होगी 2 माइनस 21 प्लस 36 और माइनस 20। वो वैल्यू हो गया आपके पास 38 माइनस 41 एंड दिस इज इक्वल टू -3। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया आपके पास इस पॉइंट के ऊपर। जब भी वैल्यू निकालेंगे तो गिवन फंक्शन में पुट करना है आपने x इक्वल टू 1, जो भी नंबर होगा वो पुट करना है। उसके बाद सेकंड केस है, सेकंड केस है व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 6, पुट इन f डैश x। हमने टेक किया x की वैल्यू 5 लेस देन 6, यहाँ पुट करें आप तो f डैश x क्या आएगा 5 माइनस 6 और ये हो गया 5 माइनस 1, ये हो गया आपके पास नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, ओवरऑल आपके पास नेगेटिव आ गया। देन वी टेक व्हेन x इज ग्रेटर देन 6, पुट इन f डैश x। हमने लिया x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 आप यहाँ पुट करें तो आपके पास आ गया 7 माइनस 6 इंटू 7 माइनस 1, ये भी पॉजिटिव आपके पास और ये भी पॉजिटिव है, ओवरऑल आपके पास पॉजिटिव आ गया। साइन कहां से कहां चेंज हो रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। साइन कहां से कहां चेंज हुआ? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इफ साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, then function be local minima or minimum. Find B changes from negative to positive, that function be local minimum or minimum, and minimum value at x is equal to 6, मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 6 पुट कर दें आप, x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, यहाँ पुट कर दें आप तो आपके पास आ गया 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 21 इंटू 6 का क्यूब 21 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6
और माइनस का 20। तो ये हो गया आपके पास 2 इंटू 216 माइनस 21 इंटू 36 प्लस 216 और माइनस का 20। इसको आप सोल्व करें तो जो आएगी आपके पास वैल्यू आएगी 432 माइनस 21 इंटू 36 प्लस 216 माइनस 20। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो सीधा सीधा आपके पास सबसे पहले जो गिवन फंक्शन उसका डेरिवेटिव कर लें, एफ डैश एक्स निकाल लें। वहां से जो एफ डैश एक्स आता है आपको उसको 0 पे इक्वल पुट कर लें और वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लें। जो एक्स की वैल्यू जाती है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें और उसके बाद जो वैल्यू है उससे स्लाइटली लेस पहले लेना है, फिर स्लाइटली ग्रेटर। लेफ्ट पहले चलेंगे, राइट बाद में। एक्स इज स्लाइटली लेस देन द गिवन वैल्यू एंड एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन द गिवन वैल्यू एंड द साइन ऑफ एफ डैश एक्स विच चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम होगा और साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो मिनिमम होगा। जब भी वैल्यू निकालेंगे मैक्सिमम या मिनिमम तो हम एक्स की वैल्यू गिवन फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, जो फंक्शन देगा ओरिजिनल फंक्शन उसके अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें। इवनिंग क्लासेस में ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा और यहाँ तक हम कल इसको फिनिश कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।